आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, और वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही इस बात के ख्वाहिशमंद हैं और ये चाहते हैं कि बिल्कुल सिस्टम जो है वो बिल्कुल गुड गवर्नेंस का और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी समय करप्शन नहीं होना चाहिए। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग वाबस्ता है ज़माने से, और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो उसमें कोई सुलझी हुई नज़र नहीं आ रही है। हमें हमेशा उलझाव नज़र आया वहाँ के मामले में। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो सब नहीं मिलती उसके अंदर। हमने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जुड़कर जो है उसके बहुत से प्रोग्रामों को समझने की कोशिश की, और बहुत सी चीज़ों को हमने उसमें कोऑपरेशन भी जुटाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं उनके लिए। तो हमारा ये रहा कि हम हमेशा उनके साथ कोऑपरेशन बनाते हुए और उनके काम करते रहे, और लेकिन उन्होंने हमें ऐसा लगता है सिर्फ हमें यूज़ किया हो, और तो उसका मकसद जो है सिर्फ मतलब यूज़लेस यूज़ रहा हमारा, कि हमें उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन उसका हमें कोई सिला मिला हो या उसका मकसद पूरा हो रहा माइनॉरिटी कमीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो कुछ किया है वो हमारे साथ एक तरह से विश्वासघाती है, और वो हमारे एतमाद को जगह पहुंचाई है, हमारे कॉन्फ्रेंस को लूज भी किया है उसने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर माइनॉरिटी कमीशन में सब कुछ क्यों हो रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी चूंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का, और माइनॉरिटी वेलफेयर से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ बैठने वाला हर आदमी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। तो जो आदमी आज वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर वो एक तरह से जो मतलब एक सस्पिशियस एक एटीट्यूड है उसका आने वालों के साथ, विजिटर्स के साथ या एनजीओज के साथ जो उसके आर्गन्स हैं उसकी, तो वो जो है वो बहुत तकलीफदेह है मामला। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा, नासिर मलिक का दावा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, खबर आखिर तक देखें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। दिल्ली से संवाददाता एम नफीस रशीद की रिपोर्ट। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में 17 मई को एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें नासिर मलिक, मौलाना काशमी, जहां आरा बेगम, मोहम्मद सादाब, जेपी शर्मा ने बताया दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के में जबरदस्त घोटाला किया गया है, जिसको लेकर एनजीओ के पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त किया और यह भी दावा किया कि एनजीओ के द्वारा प्रोग्राम करवा कर जाकिर खान ने घोटाला किया है, ना इनको बिल दिए हैं ना इनका बकाया पैसा दिया है। जाकिर खान के ऊपर आरोप लगाते हुए नासिर मलिक ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों से प्रोग्राम लगवाए और लगातार प्रोग्राम लगवाने के बावजूद भी जाकिर खान ने महीनों का हमारा बिल रोका हुआ है। प्रेस वार्ता करते समय मौलाना कासमी ने दावा किया कि लगातार मुस्लिमों के नाम पर, गरीब मुस्लिमों के नाम पर जाकिर खान ने हम लोगों से प्रोग्राम करवाए, और जगह जगह प्रोग्राम करवाने के बावजूद भी गलत एड्रेस पेपरों में जाकिर खान ने दिखाए हैं, और उनको परमिशन दी, और परमिशन देने के नाम पर ये अक्सर दावा किया कि मैं जब मौजूद हूं, अध्यक्ष खुद आपके साथ में, चेयरमैन खुद आपके साथ में मौजूद है, तो क्यों आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे सवालों के जवाब में नासिर मलिक साहब और जेपी शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि लगातार हम लोगों का शोषण किया गया है, शोषण के साथ साथ पैसा भी रोका गया है, तनख्वाहों की बात हुई, तनख्वाहें भी रोकी गई हैं। जेपी शर्मा ने दावा किया कि लगातार 12 महीने की तनख्वाह उनकी रोकी, पुलिस में शिकायत करने के बाद में कुछ पैसा दिया, बाकी पैसा आज तक जाकिर खान ने नहीं दिया है। इस तरह के इल्जाम लगाते हुए चारों पांचों व्यक्तियों ने साफ साफ कहा कि यह गरीब मुस्लिमों का पैसा था जो जाकिर खान अल्पसंख्यक अध्यक्ष होने के नाते खा रहा है। इस पर उन लोगों ने मांग रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं, दावे में साफ साफ कहते हैं कि उनकी कट्टर सरकार है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही वे लोग सत्ता में आए हैं। फिर भी इस तरह का मुख्यमंत्री का दावा खोखला साबित हो रहा है। जाकिर खान जैसे लोग जब चेयरमैन बनकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पांचों व्यक्तियों ने दावा करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने काफी सारी आरटीआई लगाकर यह जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि जाकिर खान ने अपने अकाउंट में सीधा पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में किसी भी एनजीओ को वो पैसा नहीं दिया। प्रोग्राम कराए एनजीओ से पैसा लिया अपने खाते में, पर्सनल अपने अकाउंट में, जो कि गैर कानूनी है। इस तरह सभी एनजीओ ने ऑडिट की मांग की। साथ ही साथ एक और आखिर में बात कहते हुए प्रेस वार्ता खत्म की कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या एलजी इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं
तो मुख्यमंत्री निवास का व एलजी निवास का ये लोग घेराव भी करेंगे, साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। महिला पहलवान आंदोलन का नाम लेते हुए ये भी साफ बताने की कोशिश की कि जिस तरह से जंतर मंतर पर महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं, हम भी लगातार आंदोलन करेंगे और इसी तरह मांग करते रहेंगे। जाकिर खान की गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं, साथ ही साथ ऑडिट की भी मांग करते हैं और सख्त से सख्त अरविंद केजरीवाल इसमें एक्शन लें, ऑडिट कराएं, जिससे कि पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और भी बहुत सी बातों के दावे किए गए। आइए देखते हैं वो झलकियां जिनमें खुद दावा करते नजर आ रहे हैं। लिखता था तो उन्होंने जो है ये जो कह रहे हैं कि भाई वो करवाई है, वो जो है उसके बिल क्लेम किए उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन से। कोई चेक तो करने वाला हो, मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे सामने हुए, मैंने बिल बनाए, उन्होंने को दिए। वो हर रोज के बिल क्लेम करते रहे। अच्छा, ये कहा गया कि ये हमने कहा कि चेयरमैन साहब परमिशन दो, हम कैंप करते हैं। पहले हमें 40, 45, 42 हज़ार रुपये एक कैंप के मिलते, हम 50 हज़ार का बिल देते, 2-4 हज़ार रुपये काट पीट के फिर हमें पैसे मिल जाया करते। चेयरमैन ने कहा कि भाई कोई ऐसा इशू नहीं है परमिशन का, आप कैंप करो ना, जो भी खर्चा होगा तुम्हारे कैंप का वो DMC से मैं दिलवाऊंगा। मैं चेयरमैन हूँ, परमिशन तो मैं बैठा हूँ। चेयरमैन ने कहा परमिशन में बैठा हूँ। तो एक चेयरमैन का यकीन और विश्वास करते हुए हमने कैंप कर दिए। अब हम उससे कहते परमिशन दे, पहले करेंगे कि यार मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ, मुझसे बढ़ के कोई परमिशन और होगी, आप कैंप करिए। उसके विश्वास पे हमने कैंप लगाए, 2021 में लगाए, 2022 में लगाए, उसने हमसे कैंप कराए। और जब हमने बिल वॉचर अपने सबमिट करे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे पेमेंट के लिए, तो सेक्रेटरी ने हमसे कहा कि भाई आप परमिशन लेटर दो। हमने सेक्रेटरी को उसके लेटर का जवाब लिखा कि हमसे चेयरमैन ने कहा कि आप मेरे विश्वास पे कैंप करिए, मैं आपको DMC से जो भी खर्चा होगा वो दूंगा। सेक्रेटरी ने नाट दिया कि जी हम इस तरह ऐसा नहीं करते। चेयरमैन को भी, चेयरमैन ने वो धमकी वाली बात है उसकी, तो फिर हमने मजबूर होकर कंप्लेंट की। फिर दूसरी बात यह है कि जितना माइनॉरिटीज के लोगों का जो नुकसान हुआ है इसके पीरियड में रहते हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन को कि भाई तुम ये बात बताओ, पैसा तो तुमने घपला तो करा है, आप ऑडिट का कराई नहीं कराई, किस तरह की ऑडिट कराई है ये भी हमें नहीं पता। जितने भी इमेंट करें आपने ये डालो कि किस किस लोकेशन तक कितने कैंप किए आपने दिल्ली के अंदर, 21, 22, 23 में जो भी जब से आपका पीरियड रहा है अब तक आपने कितने कैंप करे और किस लोकेशन। आप कह दो कि पटपरगंज में मैंने कैंप करा, पटपरगंज तो बहुत बड़ा एरिया है, आप लोकेशन खोलिए वहाँ की, कहाँ कैंप हुआ, किस लोकेशन हुआ, किसकी जिम्मेदारी पे आपने वहाँ कैंप लगवाया, ये हमें क्लियर पता है। विद एड्रेस के दो कि आपने अगर रोड पे लगाया तो रोड की परमिशन ली क्या आपने किसी मंदिर में कैंप लगाया और मंदिर के पुजारी की परमिशन ली क्या आपने, किसी गुरुद्वारे में लगाया तो गुरुद्वारे की परमिशन ली, किसी जो चर्च में लगाया तो चर्च की परमिशन ली आपने, या किसी हॉल में, किसी बैंकेट हॉल में कहीं अगर आपने प्रोग्राम कराया तो वहाँ की कोई परमिशन है आपके पास में? कोई परमिशन नहीं है। सिर्फ कैंप जो है अपनी मर्जी से जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ 10-20 आदमी बुला के वो फोटोग्राफ डाल दिए। शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के बिल, बोकस बिल बनते रहे हैं वहाँ और उसकी पेमेंट चेयरमैन उठाता रहा है। होते थे वो इम्पैनल जो NGOs होती थी उनके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, लेकिन इनके जाकिर साहब के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोग मेंबर बने उन लोगों से प्रोग्राम कराए और NGO से भी कंटिन्यू कराते रहे। उसी के बारे में पहले जो NGOs के थ्रू प्रोग्राम करते थे तो उसमें रिटर्न परमिशन मांगी जाती थी और DMC को रिटर्न परमिशन देती थी, लेकिन जब से ये आया इन्होंने किसी को ना तो ये बताया कि रिटर्न परमिशन मांगो और ना किसी को रिटर्न में परमिशन दी। जिस वक्त मुझे दोबारा से मेंबर रिपीट किया गया, मैं उनके चेयरमैनशिप से पहले भी मेंबर था, जब मुझे दोबारा मेंबर तो मुझसे बोला गया कि आप भी एक प्रोग्राम रखिए। उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम रखा, डेट थी 23/3/2021। ये मैंने सदर बाजार मेन ईदगाह पर ये प्रोग्राम रखा और उसका सारा खर्च अपना आप किया। जाकिर साहब आए, प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद चले गए। जब मैं ऑफिस पर जाता हूँ तो मुझे मालूम ये होता है कि जी आपको आपकी पेमेंट मिल गई क्या। तो मैं बहुत हैरान में हुआ कि किस तरह की पेमेंट। कहने जी आपने प्रोग्राम किया था,
तो वो उन्हीं के स्टाफ में से किसी ने मुझे बताया था, लेकिन वो अनजाने में, वो किसी एनजीओ के बारे में शायद कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आपको पेमेंट मिल गई। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि जी पेमेंट का जिक्र कैसा आया, हमने प्रोग्राम किया, हमने अपने पास से किया ना, हमने आपसे पैसे लेने के लिए प्रोग्राम किया। तो उन्होंने कहा नहीं ये किसने कहा, आप मुझे बताइए। तो उनकी घबराहट से मुझे लगा कि ये कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने वहाँ RTI लगाई कि जी 23 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया था, इसका खर्चा किसने किया, इसके बिल्स किसने दिए, वो वेरीफाई किसने किया और पैसा किसके अकाउंट में गया। तो वहां से मुझे रिटर्न में जवाब मिला कि वो सारा जो है वो जाकिर साहब के अकाउंट में गया, वो सारा वेरीफाई जो है वो जाकिर साहब ने किया, और उसका जो प्रोग्राम का जो चल रहा है उस टाइम जो प्रोग्राम चल रहे थे उस सबकी परमिशन भी जाकिर साहब देते हैं और वो रिटर्न में नहीं देते, पर्सनल अकाउंट में। और मैंने अगली RTI में मालूम किया कि चेयरमैन को ये हक है कि उसका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा होना चाहिए। आज तक उसका मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो उन्होंने बिल लगाया, क्योंकि मैंने वहां से बिल भी मांगे थे, जो उन्होंने बिल मंगाया तो पानी आता है पटपड़गंज से, प्रोग्राम हो रहा है सदर बाजार में, आप देखिए, और फोटोग्राफर आता है वो किसी और एरिया से, आजाद मार्केट से। मतलब ये है कि आप मेंबर होने का दावा करते हैं कि जी। हम मेंबर भी हैं आप, तो क्या आपके अलावा भी और भी मेंबर बहुत काफी होंगे, तो क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ जी है? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, और तो वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वो शायद किसी डर की वजह से नहीं आ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूँ कि जी जाकिर जी के नहीं GST नहीं GST कोई- जाकिर ने बिल लगाए, चेयरमैन साहब ने बिल लगाए, ये 15,000 समथिंग का था। तो ये साफ फर्जी वाला है ना, आपके सवाल के हिसाब से भी ये साफ फर्जी वाला है। तो ये चेयरमैन साहब ने ये अपना, उनके साइन हुए हैं बाकायदा, रिटर्न में है, ये RTI में है कि ये चेयरमैन साहब ने वेरीफाई किए हैं, और ये अकाउंट में, ये रिटर्न में उन्होंने RTI में जवाब दिया हुआ है कि अकाउंट में जाकिर साहब के गया पैसा। और इसके अलावा मैंने अदर बहुत कई सारी RTI लगाई, जिस वक्त जैसा होता था उसके हिसाब से मैंने RTI लगाई, बहुत सारों के जवाब मिले, बहुत सौ के नहीं मिले। तो एक उसमें मैंने पूछा कि जी इन्होंने कितने काम किए हैं, किसके अवध इन्हें पैसा मिला है, तो आप हैरत करेंगे कि 1 करोड़, ये पर्चा मेरा नीचे गिर गया है, उसमें 1 करोड़ 50 लाख समथिंग इतना रुपया उन्होंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट पर, टेलीफोन के बिल पर, गर्ज ये है कि किसी भी माइनॉरिटी के जो काम है असल उन पर खर्च ना करके उन्होंने इन चीजों पर खर्च किया है, उन्होंने रिफ्रेशमेंट पर खर्च किया है, उन्होंने वहां के, मान लीजिए मैं तो सिर्फ साफ फर्जी वाला कहूंगा कि अगर कोई चीज वहां 2 रुपए की आई है तो उन्होंने उसके 10 रुपए का बिल बना करके वहां से पैसा वसूल किया। और वो बिल भी जो पकौड़ों का, समोसों का वो आया, वो बिल उनके घर से आया, घर के बाहर वाली दुकान से। ये देर से क्यों जागे, ये मैंने CM साहब को 23/8/2021 के अंदर कंप्लेंट की थी, LG साहब की भी की थी, चीफ सेक्रेटरी साहब की भी की थी, रिमाइंडर भी किया था, उस टाइम भी मांगा मिलने का, लेकिन CM साहब ने आज तक कोई टाइम नहीं। हमारे पास आई अभी SDM के यहाँ से एक लेटर आया कि हमने आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया है, फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद हमसे मिल लेना आके, गवर्नर के यहाँ से आपके LG हाउस से आपके यहाँ की शिकायत है DMC में चेयरमैन के खिलाफ। फिर हमारे पास थाना पांडव नगर से फोन आया एक IO का, उसने कहा कि भाई ये चेयरमैन जाकिर खान कौन है। मैंने कहा ये ITO बैठे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है। कहने लगे भाई इसके बाद कंप्लेंट आ रही है हमारे पास में, तो वो ITO बैठे, तो फिर हमारा थाना नहीं पड़ता, तो हम इसको जो है वहाँ के लिए मार्क कर दे रहे IP स्टेट थाने के लिए। मैंने कहा जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए, मैं तो इसमें कार्रवाई चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी। किसी भी माइनॉरिटीज के व्यक्ति को एक बात बताओ, 102 NGO इन पैनल है, तो सिस्टम ये होता है कि हम जब संस्था को इन पैनल कर रहे हैं तो काम तो हम इन्हीं को देंगे ना, फिर इन पैनल क्यों करते हो तुम संस्था को? आपने इन पैनल भी करो, काम खुद कर रहे हो और कह रहे हो कि हम खुद काम कर रहे हैं, काम करा रहे हो NGO से, पैसे उनको नहीं दे रहे, पैसे तुम अपने खुद उठा रहे हो। जैसे भाई के उठा लिए 15,000 रुपए उठा लिए भाई के, खुद ही उसके लग रहे बिल बॉक्सर जो लगाए कच्चे, ये जाकिर खान के लग रहे हैं। जब ITI में मांगा जवाब, जब ये जाकिर ने उठाए, यानी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बिल बॉक्सर वो लगा रहे हैं और उठा रहे हैं पेमेंट चेयरमैन साहब। तो ये कितना फ्रॉड हो रहा है, सत्यानाश कर दिया। ऐसा चेयरमैन तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं 15-16 साल से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जुड़ा हुआ हूँ,
तो अभी तुम क्या करते हैं कि कहीं पे बड़ा प्रोग्राम कर दिया, वहां उसमें 1 लाख का खर्चा आ गया तो 5 लाख का बिल बना दिया कि आप नेताओं को बुला रहे हो, वहां प्रोग्राम कर रहे हो, उसी में लगे पड़े हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बिरयानी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम्हारा इसमें सारा पैसा खर्च कर रहे हो। फिर जिस मकसद से तुम्हें बैठाया माइनॉरिटी के लोगों का उद्धार होना चाहिए, उठने चाहिए, उनके लिए कुछ काम करोगे, तो आपने उनके लिए तो कोई काम ही ना करा। अब आपके मेन बात कीजिए, मेन मुद्दा क्या था? ये है कोई एजेंसी जो है वो जाके जो है चेक करे सारे के सारे, जांच करे और इनके जो पर्सनल अकाउंट है उसकी भी जांच करे। और भाई हम तो ये चाहते हैं शर्मा जी, 1 मिनट, हमने 2 कैंप करे, 2 हमारे इन्होंने करे, मैडम ने भी कराए, भाई ने भी कराए, इनके लीगल कैंप है, कोई इनलीगल काम नहीं करा इन बेचारों ने। हर बार लगाते, जितने भी चेयरमैन आए सब ने हमने प्रोग्राम करे, पेमेंट हमारी देते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम परमिशन पहले मिलती थी? नहीं, वो तो कभी तो साथ में लिया करते परमिशन, कभी एक आध दिन पे हाँ मिलती। मैंने चेयरमैन को लिखी इस बात को, सेक्रेटरी लिखा कि हमें परमिशन नहीं, चेयरमैन को मैंने बोला भाई परमिशन तो दे दो, कह रहे परमिशन जरूर है। मैं परमिशन हूँ तो सही यार, तुम्हारे सामने क्या परमिशन, ये मैं प्रोग्राम में आ तो रहा हूँ, जो भी खर्चा होगा सब मिल जाएगा, बिल बोल के लगा देना। अब हमने लगा दिया, सेक्रेटरी ने रोक दी उस पर कि नहीं जी हम ऐसे नहीं देना कि आप परमिशन दिखाओ, हमें तो इसने चेयरमैन ने हमारे पैसे भी उठा लिए। और हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली के अंदर कितने कैंप करे चेयरमैन के माध्यम से हुए, सारे कैंपों में चेयरमैन साहब गया है, और वहाँ ये किस लोकेशन पे हुए हैं, क्यों एड्रेस बताओ, ये नहीं पटपकंज या शकरपुर या लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर बहुत बड़ा एरिया है, शकरपुर बहुत बड़ा एरिया है, पटपकंज बहुत बड़ा एरिया है, मयूरीबाग बहुत बड़ा एरिया है। इसलिए जिस लोकेशन पे हुए, रोड पे करे, गुरुद्वारे में करे, मंदिर में करे, मदरसे में करे, जहां भी करे उसकी लोकेशन वहां की जो है वेरीफाई होना चाहिए, कहाँ करे। पटपरगंज में कहाँ करा वो प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम करे मैंने।